हेलो दोस्तों, सौर्य क्लासेज उदयपुर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं सुरेश सैनी आज आपको राजस्थान की मीठे पानी की झीलों का तीसरा भाग पढ़ाने जा रहा हूं। दो भागों में अपन ने झीलों में उदयपुर जिले की मीठे पानी की झील पढ़ी और अजमेर की पुष्कर झील पढ़ी। अगर आपको अभी तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, पढ़ने में आनंद आएगा। आज जो झीलों का तीसरा टॉपिक है, उस तीसरे टॉपिक में अजमेर ज़िले की दूसरी झील पढ़ने जा रहे हैं अपन। और अजमेर ज़िले की दूसरी झील है अपनी आना सागर झील। आना सागर झील, और ये आना सागर झील है दोस्तों अपनी अजमेर। देखिए, अजमेर में चौहान वंश था और चौहान वंश के शासक अर्णोराज इनका दूसरा नाम है आनाजी। अर्णोराज आनाजी के द्वारा लूणी नदी का जल रोककर झील का निर्माण करवाया गया। लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह भी बताया जाता है कि आना सागर झील का निर्माण अजमेर शहर में अर्णोराज ने तुर्कों के आक्रमण से जो जमीन थी उस पर खून हो गया, उस खून को साफ करवाने के लिए करवाया था। तो दो मान्यता है इसके लिए। तो आना सागर झील से मुख्य प्रश्न जो है वो क्या है? अर्णोराज ने एक तो लूणी या चंद्रा नदी के किनारे इसका निर्माण करवाया। दूसरी बात यह है चौहानों पर तुर्कों का आक्रमण हुआ। जो तुर्क विदेशी सेना थी उसने चौहान सेना पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में इन चौहानों ने इन तुर्कों का कत्लेआम कर दिया। और इस कत्लेआम से इस अजमेर में खून हो गया और इस खून को साफ करवाने के लिए यहाँ पर स्थानीय लोगों से खुदाई करवाई और खुदाई करवाई तो यहाँ पर गड्ढा बन गया और इस गड्ढे में वर्षा का पानी भर गया। स्थानीय लोगों ने इसे नाम दे दिया आना सागर झील। जैसे अजमेर में चौहान वंश की समाप्ति होती है और चौहान वंश के बाद भारत में मुगल वंश आता है और मुगल वंश के शासक इस आना सागर झील के किनारे क्या बनवाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह है अपनी आना सागर झील। अच्छे से समझना। निर्माण की बात हो गई, क्यों करवाया, किस नदी के किनारे करवाया, किसने करवाया। तो देखिए, यह है अपनी आना सागर झील। आना सागर झील के किनारे मुगल शासक और मुगल शासक का नाम है दोस्तों जहांगीर। ये अपनी झील है, झील का नाम है आना सागर। अच्छे से पढ़ना। और इस आना सागर झील के किनारे मुगल शासक जहांगीर ने एक बाग लगवाया। किसने लगवाया? जहांगीर ने। बाग का नाम था दौलताबाग। इसी को कहा जाता था शाही बाग। इस बाग का नाम परिवर्तन करके राजस्थान सरकार ने वर्तमान नाम रख दिया सुभाष गार्डन। तो पूछा जाए कि दौलतबाग या शाही बाग का निर्माता कौन है? जहांगीर।
देखिए एक शब्द है इत्र, जो आज अपन ये स्प्रे वगैरह खुशबू की चीज लगाते हैं इत्र, तो एक इत्र होता था। तो देखिए इत्र का जो आविष्कार हुआ वो दौलतबाग में हुआ, शाहीबाग में हुआ। ये जहांगीर था, जहांगीर की जो पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां, और इस नूरजहां की जो मां थी वो थी असमत बेगम, असमत बेगम। एक बार होता क्या है कि जहांगीर अपनी पत्नी नूरजहां और जहांगीर अपनी सासू मां असमत बेगम को लेकर आना सागर झील आता है। ये असमत बेगम के द्वारा इस दौलत बाग में किसका आविष्कार किया गया था? इत्र का। और विश्व में पहली बार जो इत्र का आविष्कार हुआ वो दौलत बाग में हुआ, जिसकी आविष्कारक कौन है? असमत बेगम। अब देखिए दूसरा एक मुगल शासक, जिस मुगल शासक का नाम है शाहजहां, जिसको खुर्रम भी कहा जाता है। शाहजहां के द्वारा इस झील के किनारे संगमरमर की 5 12 दरी बनवाई गई। तो संगमरमर की 5-12 दरी बनवाई गई। मंडपनुमा आकृति को मुगल काल में 12 दरी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा 12 दरियों की संख्या कितनी है? तो क्या करना है दोस्तों? 5। और 12 दरियों के निर्माता कौन है? शाहजहां। देखिए इस जो अपनी आना सागर झील है, इसमें एक झरने का जल आता है और उस झरने का नाम है नूर ए चश्मा। और इसी के साथ आना सागर झील क्या होती है? अपनी समाप्त। अगली अजमेर की जो झील है उस झील का नाम है फाय सागर। समझ में आ रहा है? झीलें चल रही हैं और अजमेर ज़िले की जो तीसरी झील है उस तीसरी झील का नाम है फाय सागर। छोटी सी झील है, 2 बात याद रखनी है। इस फाय सागर झील का निर्माण 1891-92 में राजस्थान में पड़ा था अकाल, और अकाल में लोगों को गेहूं देने के लिए या अनाज देने के लिए अंग्रेज इंजीनियर फाय ने बांडी नदी के किनारे खुदाई करवाई और एक झील बनवा दी। कौन सी दोस्तों? फाय सागर झील। तो ये छोटी सी झील थी फाय सागर झील का निर्माण 1891-92 में अकाल राहत कार्य के अंतर्गत लोगों को गेहूं देने के लिए अंग्रेज इंजीनियर फाय ने किस नदी के किनारे करवाया? बांडी नदी के किनारे। ठीक है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट झील पढ़ने जा रहे हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अजमेर ज़िले की झील कंप्लीट हुई। अब जो अपन झील पढ़ेंगे वो है अपनी राजसमंद झील। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण झील है। राजसमंद झील से 1-2 प्रश्न हर एग्जाम में लगभग आ ही जाता है। तो राजसमंद झील का निर्माण नाम से ही पता लग रहा होगा, महाराजा राज सिंह ने करवाया 1600 से 1662 ईस्वी के मध्य, जो गोमती नदी पर बनी हुई है। तो एक बार नक्शे से पढ़ते हैं। इस झील को अच्छे से पढ़ना दोस्तों।
तो देखिए मीठे पानी की झील चल रही थी और झीलों में अगली झील है राजसमंद झील। मेवाड़ शासक का नाम है दोस्तों राज सिंह। और राज सिंह ने एक नदी है गोमती, और इस गोमती नदी के पानी को रोककर एक झील बनवाना प्रारंभ किया। ऐसे राज सिंह ने, और इस झील का जो निर्माण काल है वो है 1600 से 1662 के मध्य। ठीक है। अब देखिए राजसमंद झील की जब बात करें तो वर्तमान में राजसमंद जिले में है। तो राज सिंह महोदय इसका निर्माण कार्य करवाना प्रारंभ करते हैं। दिन में मजदूर काम करते थे और रात को इसकी सारी दीवारें वापस गिर जाती हैं। एक दिन राज सिंह के दिमाग में एक विचार आया, अब दिन भर जो मजदूर लोग हैं कार्य करते हैं और शाम को इसकी दीवारें गिर जाती हैं। तो देखिए राज सिंह महोदय, जो महाराजा राज सिंह थे, जाते हैं किसके पास जाएंगे? पंडित जी के पास। और पंडित जी से सारी बातें बता देते हैं। अब दिन में काम होता है, रात को दीवारें गिर जाती है। तो पंडित जी ने कहा कि इसमें वास्तु दोष है। तो राज सिंह ने पूछा पंडित जी से, वास्तु दोष है तो इसका क्या उपाय है? पंडित जी ने राज सिंह से कहा, अक महाराजा राज सिंह, इन जंगलों में एक कुंवारी कन्या तपस्या कर रही है और उसका नाम है घेवरबाई। अगर उस घेवरबाई के कर कमलों से इसकी नींव रखी जाए तो इस झील का निर्माण कार्य क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों अब राज सिंह किसके पास जाएगा? घेवरबाई के पास। और राज सिंह घेवरबाई के पास जाता है, घेवरबाई से विनती करता है कि आप, मैं जो झील बना रहा हूं उसकी अपने हाथों से क्या रख दो? नींव रख दो। अब प्रश्न पूछा जाएगा, राजसमंद झील की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? घेवरबाई ने। और घेवरबाई इसी झील के किनारे तपस्या करती है और बिना पति के सती हो जाती है। आज भी घेवर माता का मंदिर किस झील के किनारे है? राजसमंद झील के किनारे, जो बिना पति के सती हुई थी। तो ये अपनी राजसमंद झील की नींव रख देती है घेवर माता और निर्माण कार्य स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए राजसमंद झील में महाराजा राज सिंह क्या क्या बनवाते हैं। यहाँ से प्रश्न आएगा, अच्छे से शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अच्छे से पढ़ो दोस्तों, सब कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये रही हमारी राजसमंद झील। इस राजसमंद झील के किनारे महाराजा राज सिंह ने ये इसका उत्तरी भाग है और उत्तरी भाग में 9 चौकियां लगवाई। उत्तरी भाग में कितनी चौकी लगवाई? 9 चौकी। तो राजसमंद झील का कौन सा भाग? उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? 9 चौकी के नाम से। अब राज सिंह महोदय ने सोचा क्यों ना इस झील के किनारे मेवाड़ का इतिहास लिखवा दिया जाए। तो दोस्तों राज सिंह ने क्या किया, इस उत्तरी भाग में 9 चौकियों पर 25 संगमरमर के क्या लगवा दिए? शिलालेख।
शिलालेख 25 लगवाए संगमरमर के, किस पर? 9 चौकियों पर। अब देखिए शिलालेख क्या होता है। माना कि ये पत्थर है, इस पर आप किसी चीज को लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? शिलालेख। ध्यान देना, भारत में शिलालेख लगवाने की परंपरा जो प्रारंभ होती है, भारत में शिलालेख लगवाने की परंपरा कौन से काल से प्रारंभ होती है? मौर्य काल से। और मौर्य काल में भी भारत में शिलालेख किसने लगवाए थे? महाराजा अशोक महान ने। और अशोक महान ने ये शिलालेख लगवाने की जो परंपरा है वो ईरान के शासक, और ईरान के शासक का नाम है दरियाबंदु, दरियाबंदु से सीखी थी। तो महाराजा राज सिंह ने इस झील के किनारे 25 शिलालेख लगवाए, और इन 25 शिलालेख लगवाने के बाद अब देखिए यहाँ पर मेवाड़ का क्या लिखवाया जाएगा? इतिहास। इन 25 शिलालेखों पर महाराजा राज सिंह मेवाड़ का क्या लिखवाएंगे दोस्तों? इतिहास। और इस इतिहास के जो लेखक हैं, लिखने के लिए बुलाया, जिन कवि का नाम था कवि रणछोड़ भट्ट। कवि रणछोड़ भट्ट के द्वारा मेवाड़ का इतिहास संगमरमर के 25 शिलालेखों पर लिखा जाएगा। और श्लोकों की संख्या है दोस्तों 1917 श्लोक लिखे जाते हैं। और कवि रणछोड़ भट्ट ने जो भाषा का प्रयोग किया वो भाषा कौन सी थी? संस्कृत। और मेवाड़ का इतिहास किसने लिखवाया? राज सिंह ने। लेखक कौन है? कवि रणछोड़ भट्ट। और इसी मेवाड़ के जो इतिहास लिखा हुआ है इसी को नाम दिया जाता है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति किसने लिखवाई? राज सिंह ने। राज प्रशस्ति के लेखक कौन है? कवि रणछोड़ भट्ट। राज प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है? मेवाड़ का इतिहास। इस राज प्रशस्ति में मेवाड़ के किस शासक से, ध्यान रखना, बप्पा रावल से लेकर किस शासक तक का इतिहास या कार्यकाल का जो जानकारी मिलती है? राज सिंह तक। और ये राज प्रशस्ति है जो एशिया की सबसे प्रशस्ति है, सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के किनारे मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। और इसी झील के किनारे क्या बना हुआ है? घेवर माता का या घेवर बाई का मंदिर बना हुआ है। ये राजसमंद झील है। और भी देखिए, एक बार इसको अच्छे से वापस रिवाइज कर लेते हैं। उत्तरी भाग 9 चौकी कहलाया। 9 चौकियों पर 25 संगमरमर के शिलालेख लगवाए राज सिंह ने, और मेवाड़ का इतिहास लिखवाया, जिसके लेखक कौन है? कवि रणछोड़ भट्ट। किस भाषा में लिखा? संस्कृत में, जिसे क्या नाम दिया गया? राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति में बप्पा रावल से लेकर मेवाड़ के राजा राज सिंह तक के कार्यकाल का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन अपने इस झील के आसपास और क्या है। ठीक है भाई, देखिए ये जो मेवाड़ का शासक राज सिंह था, मेवाड़ के शासक हैं दोस्तों अपने महाराजा राज सिंह। उधर राज सिंह के समकालीन जो दिल्ली का शासक था वो शासक था औरंगजेब। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ो अभियान चलाया और औरंगजेब के द्वारा हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया। तो औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़ो अभियान चलाया था तो ये उत्तर प्रदेश से भगवान श्री कृष्ण के सभी मंदिर तोड़े जा रहे थे। तो उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की 2 मूर्तियों की पूजा किया करता था एक ब्राह्मण, और उन मूर्तियों के नाम थे द्वारकाधीश का मूर्ति और दूसरी थी द्वारकाधीश की मूर्ति थी। ये ब्राह्मण लेके आएगा औरंगजेब के डर से, और एक था अपना श्रीनाथ की मूर्ति। दोनों को लेकर किसके पास आता है? राज सिंह के पास। और इस राज सिंह ने, ध्यान रखना, जो
द्वारकाधीश का मंदिर है वो इस झील के पास एक गांव पड़ता है कांकरौली। इसमें तो किसका मंदिर बनवाया दोस्तों? द्वारकाधीश का। और एक गांव है राजसमंद में, सिहाड़ गांव था। इस सिहाड़ का वर्तमान नाम है नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा में जो मंदिर बनवाया वो किसका मंदिर बनवाया? श्रीनाथ का। तो ये राज सिंह के समकालीन कुछ घटनाएं थी और ये थी अपनी राजसमंद झील। अब बात करते हैं इस राजसमंद झील के नाम पर ही हमारे राजस्थान का एक जिला बनाया गया था राजसमंद। ठीक है, तो इसी के साथ ये राजसमंद झील कंप्लीट होती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? हाँ, ये राजसमंद जो जिला बनवाया गया था ये राजसमंद झील के नाम पर बनवाया गया था, क्योंकि जिस समय राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था 1956 में, उस वक्त 25 थे और 26वां जिला अजमेर को बनाया गया था। वर्तमान में 33 जिले हैं। हाँ, ये भी आपका प्रश्न अच्छा है। अन्नकूट महोत्सव के लिए द्वारकाधीश जो मंदिर है वो प्रसिद्ध है, और द्वारकाधीश मंदिर में ध्यान रखना वल्लभ संप्रदाय की पीठ बनी हुई है। हाँ, घेवर माता की छतरी राजसमंद झील के किनारे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही। हाँ, तो हो गई यहाँ तक की ये झील। अब अगली जो झील है उसकी बात करते हैं अपन। छोटी सी झील है, कई बार प्रश्न आ जाते हैं, जीवन रेखा पूछ ली जाती है। भरतपुर की जीवन रेखा, राजसमंद की जीवन रेखा। तो अगली झील है अपनी और उस झील का नाम है दोस्तों नंदसमंद झील। पढ़ते चलो, मजा आएगा, ध्यान से पढ़ा करो। अगली झील है नंदसमंद झील, और नंदसमंद झील यह है दोस्तों अपनी राजसमंद जिले में। प्रश्न ध्यान रखना है केवल इससे एक, ये राजसमंद की क्या कहलाती है? जीवन रेखा। राजसमंद की जीवन रेखा किस झील को कहा जाता है? नंदसमंद को। ओके, तो ये 3 जिलों की मीठे पानी की झील है। अगली झील स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर करो, कोई भी समस्या हो कमेंट में बताओ। तो अब देखिए अगली मीठे पानी की झील है और झील का नाम है नक्की झील। और ये नक्की झील है दोस्तों, अच्छे से पढ़ना, माउंट आबू। और माउंट आबू किस जिले में है? सिरोही। तो नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है। नक्की झील के निर्माण की मैं बात करता हूं आपसे, अच्छे से सुनो। नक्की झील का निर्माण इतिहासकारों के अनुसार अलग रूप में हुआ, वेदों के अनुसार अलग रूप में हुआ, और भूगोल वेताओं के अनुसार अलग रूप में हुआ। इतिहासकार जो बताते हैं वो कहते हैं अब इसका निर्माण एक लड़का था रसिया, उसने किया था बालम के प्यार को पाने के लिए। रसिया बालम का मंदिर इसी झील के किनारे है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर रसिया बालम की कुछ छोटी सी कहानी। छोटी सी कहानी क्या है कि एक देखिए, एक लड़का था रसिया और एक लड़की थी बालम। इस रसिया को बालम से और बालम को रसिया से प्यार हो जाता है। रसिया इससे शादी करना चाहता है। बालम की माँ इससे संतुष्ट नहीं थी। अब मैं बालम की रसिया से शादी नहीं करूंगी। तो इस रसिया के सामने इस बालम का पिता एक शर्त रख देता है, अगर रात रात में इस पहाड़ पर तू झील बना देगा खोद कर तो तेरी शादी बालम से कर दी जाएगी। रसिया ने सोचा यार बालम से शादी करनी है तो काम तो करना ही होगा। तो रसिया जाता है, रातों रात खुदाई करता है,
इस बात का पता बालम की माँ को लग जाता है और बालम की माँ 2 बजे जाकर के मुर्गे की आवाज़ निकालती है। रसिया सोचता है कि अब तो दिन निकल आया और अब मुझसे झील का निर्माण नहीं हुआ, तो यहीं पर ये अपने प्राण त्याग देते हैं। तो ये ऐसा बताते हैं इतिहास में। लेकिन अब देखिए, वेदों के अनुसार लोगों वेद जो पढ़ने वाले हैं उनके अनुसार देवताओं ने इस झील का निर्माण अपने नाखूनों से किया। तो नक्की झील का निर्माण देवताओं ने नाखूनों से किया, किसके अनुसार? वेदों के अनुसार। लेकिन अपन पढ़ रहे हैं भूगोल, और भूगोल वेता मानते हैं ना तो रसिया ने किया और ना भैया देवताओं के नाखूनों से हुआ। ये जो नक्की झील है हमारे भूगोल के अनुसार ज्वालामुखी किसका उदाहरण है दोस्तों? क्रेटर का। ये एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब नक्की झील किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी क्रेटर का। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं साहब क्रेटर क्या होता है? जब ज्वालामुखी फटती है धरातल पर और इसका ये जो मुख होता है ये छोटा होता है, ये क्या कहलाता है? क्रेटर। और ये मुख जो बड़ा होता है ये कहलाता है दोस्तों कालडेरा। ठीक है। अरे क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी का मुख। हाँ, ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है, जागृत, सुषुप्त और मृत। हाँ, तो मृत ज्वालामुखी में बनते हैं क्रेटर और कालडेरा। बिल्कुल। हाँ, तो अब देखिए आगे निर्माण कार्य हो गया। अब नक्की झील पर बात करते हैं दोस्तों। नक्की झील को लेकर अच्छे से ध्यान देना। झील का नाम है नक्की। ये रही नक्की झील। अब नक्की झील राजस्थान की सबसे कैसी झील है भैया जी? ऊंची। तो राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, उस झील का नाम क्या है भैया जी? नक्की झील। और नक्की झील माउंट आबू, सिरोही। एकमात्र झील जिसका जल सर्दियों में किस में परिवर्तित हो जाता है? बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, हिम। अब देखिए ये नक्की झील से अपन और भी प्रश्न निकालते हैं दोस्तों अच्छे। राजस्थान में एक जनजाति होती है गरासिया, और गरासिया जनजाति नक्की को कैसी झील मानती है भैया? पवित्र। और अपने पूर्वजों की अस्थियां किस झील में विसर्जित करती है? नक्की झील में। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। अब कौन सी जनजाति नक्की झील में अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करती है? गरासिया। बिल्कुल। अब देखिए नक्की झील के किनारे कुछ प्राकृतिक चट्टान हैं। प्राकृतिक चट्टान है जिनमें एक है आपके टाड रॉक, एक है नन रॉक और एक है अपने नंदी रॉक। ये 3 प्राकृतिक विशालतम चट्टानें यहाँ पर पर्यटकों का एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हाँ, मेंढक के समान, औरत के घूंघट के समान, बैल के समान आकृति है प्राकृतिक चट्टानों की, जो एक पर्यटन स्थल के रूप में बहुत ज्यादा अपना महत्वपूर्ण योगदान। अब ध्यान रखना, यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा, पर्यटन विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है भैया जी रोपवे ऊपर जाने के लिए, लेकिन राजस्थान सरकार ने यहाँ पर रोक लगा दी है रोपवे पर। ठीक है ना। तो ये अपने राजस्थान की नक्की झील थी सबसे ऊंची, जिसका जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। राजस्थान की गरासिया जनजाति इसको पवित्र मानती है, अपने पूर्वजों की अस्थियों का क्या करती है? विसर्जन करती है। तो अब देखिए इसी झील के किनारे रसिया बालम का मंदिर बना हुआ है। रसिया बालम की मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहानी सुनाई थी। तो रसिया बालम का मंदिर किस झील के किनारे है? नक्की झील के किनारे। इसी के साथ ही नक्की झील समाप्त होती है। अब देखिए अगली जो झील पढ़ेंगे मीठे पानी की, वो झील है अपनी कौलायत झील। छोटी छोटी झीलें बची हैं, अच्छे से बस 20 मिनट में मीठे पानी की सभी झीलें अपन कंप्लीट कर लेंगे आज की वीडियो में। फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे खारे पानी की झील। तो देखिए, तो अगली जो मीठे पानी की झील है अपनी, और उस झील का नाम है दोस्तों कौलायत झील। देखिए कौलायत झील है जो अपने ये बीकानेर जिले में है। छोटी सी झील है। एक प्रश्न अपने एग्जाम में लगभग आ ही जाता है
देखिए ये कोलायत झील है। इस कोलायत झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम बना हुआ है। कोलायत झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम बना हुआ है और कपिल मुनि का यहाँ पर मेला भी भरता है। मेला कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को। तो कार्तिक पूर्णिमा को दो झीलों के किनारे मेले भरते हैं। कपिल मुनि का मेला तो भरता है कोलायत झील के किनारे, और जबकि ब्रह्मा जी का मेला भरता है अपने, जो ब्रह्मा जी का मेला है वो पुष्कर झील के किनारे, कोलायत के किनारे कपिल मुनि का मेला भरता है। अब देखिए इस कोलायत झील के बारे में ये बताया जाता है कि इस झील में चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते हैं। तो चारण जाति के लोग किस झील में स्नान नहीं करते हैं? कोलायत झील में कभी भी स्नान नहीं करते। तो देखिए इसके उपनामों की बात करते हैं। कुछ कह रहे हैं साहब इसके उपनाम, बिल्कुल उपनाम है इसके। इसको ध्यान रखना, राजस्थान का सुंदर मरु उद्यान कहते हैं। राजस्थान का सुंदर मरु उद्यान कहते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ, इस झील के किनारे 12 शिवलिंग स्थापित हैं। हाँ, बामन घाट भी बने हुए हैं, बिल्कुल। अरे इसको राजस्थान का मरु उद्यान कहते हैं कोलायत झील को। 12 शिवालय बने हुए हैं और बामन घाट भी बने हुए हैं। हाँ, एक इसमें लोग दीपदान भी करते हैं। अरे दीपदान करते हैं 2 झीलों में। दीपदान जो किया जाता है एक तो कोलायत झील में होता है, कार्तिक पूर्णिमा को होता है, एक होता है पुष्कर झील में, दोनों में दीपदान किया जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये अपनी कोलायत झील थी। अगली जो झील पढ़ेंगे अपन राजस्थान में मीठे पानी की, और वो जो झील है अपनी वो है सिलिसेड। छोटी छोटी झीलें, अब तो बड़ी बड़ी झीलें कंप्लीट हो गई सारी। कई बार प्रश्न आ जाते हैं छोटी छोटी, क्योंकि अपन पूरा क्लियर पढ़ के चलेंगे। तो अगली झील है अपनी सिलिसेड झील, और ये सिलिसेड झील है दोस्तों अलवर। ये सिलिसेड झील बहुत ही सुंदर होने के कारण दोस्तों ध्यान रखना, इसको राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। यही प्रश्न ज्यादातर आता है। अब राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहते हैं? सिलिसेड को, बिल्कुल। अलवर का सिंहद्वार, सॉरी राजस्थान का सिंहद्वार अलवर कहलाएगा। हाँ, ये सिलिसेड जो झील है इसमें नौकायान दौड़ प्रतियोगिता होती है। बस छोटी सी झील थी। तो सिलिसेड झील अपनी अलवर में सुंदर होने के कारण राजस्थान का इसको नंदन कानन कहा जाता है। हाँ, सिंहद्वार राजस्थान का अलवर है दोस्तों। और कोई प्रश्न? ये सिलिसेड झील है बिल्कुल। हाँ, इसके पास 6 मंजिला शाही महल भी बना हुआ है। अगली पढ़ेंगे अपन मोती झील। तो छोटी छोटी झीलें हैं। अगली झील है अपनी मोती झील। बहुत अच्छा प्रश्न आता है। और मोती झील है दोस्तों कहाँ पर? भरतपुर। और इसी मोती झील को भरतपुर की क्या कहते हैं? जीवन रेखा। भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है, बिल्कुल। जाटों का प्लाटो भी कहते हैं इसे। हाँ, तो ये मोती झील है, ये अपने भरतपुर में है। इस झील में ध्यान रखना नील हरित शैवाल N2
नील हरित शैवाल N2 पाए जाते हैं जिससे खाद बनाया जाता है। हाँ, भरतपुर लोहागढ़ का किला है, बिल्कुल अजय दुर्ग राजस्थान का। तो ये झील थी अपनी मीठे पानी की। अब मीठे पानी की कुछ झील बची हैं, तो उनमें अपन जब बात करें, कनक सागर झील बूंदी में है, बिल्कुल। गैब सागर डूंगरपुर में, एडवर्ड डूंगरपुर में, गजनेर बीकानेर में, नवलखा झील बूंदी में, बालसमंद झील जोधपुर में, निर्माता बालकनाथ, कायलाना जोधपुर। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में राजस्थान की मीठे पानी की झील समाप्त होती हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। छोटी छोटी झीलें हैं, मैंने आपको नाम बोला, लिख लेना, ठीक है। और ये झील राजस्थान में मीठे पानी की समाप्त होती हैं। अपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और मज़े लेते रहो, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। झीलें पढ़ा दी, अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे खारे पानी की झील, ठीक है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।